मुख्य रूप से सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद में शिक्षा विभाग में सरकारी गठन के समय जो मांगे थी उनके निस्तारण की आस और उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी शिक्षा विभाग का शिक्षक समुदाय अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उनको लगता है कि जिस आस और उम्मीद के साथ उन्होंने सत्ता परिवर्तन में अपना अहम योगदान दिया था, उनके साथ में वो नहीं हो पा रहा है। उनकी मांगे हैं, तबादला प्रमुख मांग है, पदोन्नति की प्रमुख मांग है, वेतन विसंगति है, सभी संवर्ग की डीपीसी पेंडिंग पड़ी है, और यहाँ तक वाइस प्रिंसिपल का पदस्थापन है। नई भर्तियां नहीं आ पा रही है। 5-5 साल से पदोन्नति होने के कारण जो तृतीय श्रेणी की नई भर्ती है वो बहुत सीमित संख्या में आ पा रही है। इसलिए संगठन और शिक्षक समुदाय अपने आप को थोड़ा ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए आगे की रणनीति, किस प्रकार सरकार पर दबाव बनाया जाए, किस प्रकार अपनी मांगों को सरकार तक अवगत कराया जाए। अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब के भी दरबार में गए थे, वहां भी अपना मांग पत्र सौंपा था, और ब्लॉक स्तर से तहसील स्तर, जिला स्तर पर अपने संगठनात्मक माध्यम से ज्ञापन लगातार दे रहे हैं। अब आवश्यकता पड़ेगी कि तो राजस्थान का ये शिक्षक अपनी वाजिब मांगों को लेकर धरातल पे आने की, सड़कों पे उतरने की आवश्यकता होगी, उस पे उतरेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुद्दा था, जो आज बना है कि किस मुद्दे को लेकर आवश्यकता है, कौन महत्वपूर्ण आपके लिए जो आपकी बातों को उसमें से रखना? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक तो ट्रांसफर, क्योंकि एक तरफ से सरकार ये कहती है कि हम तबादला नीति ला रहे हैं और तबादला नीति लाने के बाद में हम ट्रांसफर करेंगे। दूसरी ओर से वो कुछ समय पहले प्रिंसिपल्स की बड़ी लिस्ट आई, अभी लेक्चर्स की लिस्ट बता रहे हैं कि आने वाली है। लेकिन एक दूसरा वर्ग है, जैसे 3rd ग्रेड, सालों से श्री राम जी का वनवास 14 साल के बाद में समाप्त हो गया था, लेकिन तृतीय श्रेणी का अध्यापकों का ट्रांसफर लंबे समय से लंबित है। उनकी मांग भी यदि ट्रांसफर करें तो सभी वर्ग के करें, मंत्रालय कर्मचारी भी हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पदोन्नति, 5 साल से शिक्षा विभाग में पदोन्नतियां लटकी हुई हैं। उन पदोन्नतियों के कारण, और यदि पदोन्नति कर भी दी गई है, उनको पदस्थापन नहीं दिया जा रहा। जून के अंदर प्रिंसिपल की पदोन्नति कर दी, वाइस प्रिंसिपल, उनको अभी तक पदस्थापन नहीं दिया गया। उनको उसी सीट पर बैठकर बिना स्कूल ज्वाइन कराए जहां है वहीं उनका वेतन भत्तों का लाभ भी दिया जा रहा है, लेकिन पदोन्नति उनको कार्यस्थल पर उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही। तो तबादला है, पदोन्नति है, वेतन विसंगति है, नई शिक्षा, नई भर्तियों के लिए समयबद्ध डीपीसी। अब आपकी मांगे दरअसल जो है, अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या रहेगा, क्या गांधीवादी तरीके से हम गांधीवादी सिद्धांतों विश्वास करते हैं। हम प्राथमिक रूप से अनुनय विनय, जिस प्रकार से हमने बताया कि हमने ज्ञापन दे रहे हैं, आज प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार तक हमारी वाजिब मांगे पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यदि सरकार ऐसा नहीं मानती है, इस मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है, गौर नहीं करती है, तो हम जो संगठनात्मक ढांचा हमारे संगठन का भी और जो हमारी शिक्षण व्यवस्था का संगठन ढांचा है कि ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर और फिर प्रदेश स्तर पर हम आंदोलन की राह पे पकड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं संगठन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे प्रदेशाध्यक्ष के रूप में एक नई जिम्मेदारी दी है, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरी निष्ठा के साथ मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। आज मुख्य तौर पे ये रखी गई है कि शिक्षा समुदाय के अनेक जो मांगे हैं वो पेंडिंग पड़ी है, उसी उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो शुरुआत में देखिए, हम संवाद में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि एक शिक्षित वर्ग से आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गांधीवादी तरीके से जो है संवाद के जरिए सरकार को अपनी मांगों के लिए मनवाएं। सरकार, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो संवेदनशील सरकार है वो हमारी मांगों पे फोकस करेगी और किसी बड़े आंदोलन पर मजबूर नहीं करेगी। फिर भी यदि सरकार हमारी मांगों को अनदेखा करती है तो हम ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर हो या राज्य स्तर हो, सबसे पहले ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि उन मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो एक बड़े आंदोलन की ओर राह पकड़ेंगे। देखिए, संगठन लगातार जो है, चाहे बात ट्रांसफर की करे, यो सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान का। पिछली गवर्नमेंट भी जो है आखिर तक 3rd ग्रेड की जहां तक बात करें तो उनका ट्रांसफर नहीं कर पाई थी। जैसे हरपाल जी ने अभी बताया कि श्री राम का वनवास भी 14 साल बाद खत्म हो गया था, लेकिन 3rd ग्रेड के ऐसे लोग हैं जो कभी कभी ऐसे महसूस करते हैं कि हम दुबई या कोई विदेश या फॉरेन कंट्री जाके अपन कमा ले, क्योंकि अपने घर से 400-600 किलोमीटर दूर बैठे हैं। हो सकता है भाई कभी ना कभी तो उनका ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन 15-15 साल से इतनी दूर बैठे। एक तरफ अपन बात करें कि प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए। अब आप बात करो गंगानगर का जो कोई टीचर लगा हुआ बांसवाड़ा, तो वो मातृभाषा में जैसे 3rd ग्रेड का है तो उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा सकता जितना वहाँ का लोकल मास्टर पढ़ा सकता है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो मातृभाषा जो है उसको भी बढ़ावा मिले और ट्रांसफर पॉलिसी जो है उस पर थोड़ी शिथिलता बरत के इनका ट्रांसफर किया जाए।